एक समय की बात है, कैलाशपुर नामक गांव में एक रानी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी और हाल ही में उसके पति की भी मौत हो गई थी, तो वह घर में अकेली रह गई थी। रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था और उसके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, तो उसके घर का राशन पानी भी खत्म होने वाला था और नया खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। जिंदगी में वह बहुत अकेली पड़ गई थी, तो उसने सोचा कि वह क्यों ना कुछ दिन अपने भाई के वहां रहने चली जाए। तो वह अपने भाई के वहां जाने के लिए निकल जाती है। उसका भाई उसे देखकर बहुत खुश होता है और वह भी अपने भाई को प्रणाम करती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और रानी पूछती है कि भैया भाभी कहाँ गई है। इतने में उसकी भाभी भी वहां पर आ जाती है और वह भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई, हमें तुम्हारी काफी फिक्र होती थी, पता नहीं तुम वहाँ अकेली कैसे रह लेती हो। वह उन्हें बताती है कि वहाँ पर उसे बहुत ही दुख होता था और वह बहुत ही उदास रहती थी। उसे वहाँ रहते हुए काफी समय हो जाता है और अब उसकी भाभी को ऐसा लगता है कि कहीं वह हमेशा के लिए यही रहने ना लगे, तो वह अपने पति से कहती है कि सुनिए, मुझे लगता है कि हमें आपकी बहन की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए ताकि वह किसी के भरोसे ना रहे और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है उसकी शादी फिर से हो सकती है। वह कहती है कि हम भी उसका खर्चा पानी कितना ही उठा पाएंगे क्योंकि काफी दिन हो गए हैं और आपकी भी कमाई इतनी नहीं है कि हम 3 लोगों का पेट पाल सके। बाहर खड़ी रानी यह सब बातें सुन लेती है और वह और भी निराश हो जाती है। उसे वक्त रानी उदास होकर बाहर ही बैठ जाती है और वह पूरी रात बाहर ही बिता देती है। अगले दिन रानी अपने भाई को बताती है कि वह वापस अपने घर जा रही है। यह बात सुनकर उसका भाई बहुत निराश हो जाता है। उसका भाई कहता है, क्यों, तुम वापस क्यों जा रही हो, क्या हमसे कुछ गलती हो गई। रानी कहती है, नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, पर मुझे लगता है अब मुझे वापस जाना चाहिए और वापस जाकर अपने लिए कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपना ध्यान रख सकूं और कुछ नया काम कर सकूं। बस इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। वह घर जाने से पहले पास ही के शहर के मार्केट में चली जाती है। वह देखती है कि वहां पर वह कौन सा काम कर सकती है। वह देखती है कि कुछ लोग फल बेच रहे हैं तो कुछ लोग घर की पुरानी चीज, लेकिन उसके पास यह दोनों ही नहीं थे। ना तो उसके पास कोई फलों का बगीचा था, ना ही घर में इतना सामान था कि वह बेच सके। तब ही वह देखती है एक दुकान पर बेहद भीड़ लगी हुई है। वह देखती है कि यह किस चीज की दुकान है। वह उसे दुकान को देखते हैं तो उस पता लगता है कि वह एक पिज्ज़ा की दुकान है। उसे इससे पहले नहीं पता था कि पिज्ज़ा क्या होता है। उसने आसपास देखा तो लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे और उस दुकान पर काफी भीड़ हो रही थी और वह चीज बनाने वाला एक ही आदमी था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या चीज है, तो उसने एक पिज्ज़ा खरीदा और उसे ठीक से देखने लगी। उसे लगा कि यह क्या चीज है, इसमें तो कुछ मसाले के नीचे एक रोटी रख दी गई है जिसे लोग इतनी शौक से खा रहे हैं। उसने भी एक पिज्ज़ा खा कर देखा तो उसे बेहद स्वाद लगा। उसे वह चीज़ इतनी अलग और इतनी स्वादिष्ट लगी कि उसे लगा कि क्यों ना वह भी अपने गांव में एक ऐसी ही दुकान खोल ले। तो वह उस दुकान के मालिक से बात करने लगी कि उसने यह कहाँ बनाना सीखा और उसे इस दुकान को खोलने में कितने पैसे लगे। वह आदमी रानी से कहता है कि इस दुकान को ज्यादा समय नहीं हुआ है और मैं तो अब काफी बूढ़ा भी हो चुका हूं, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह दुकान बेच सकता हूं। रानी उससे कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे 1 हफ्ता दो तो मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी और फिर तुम मुझे यह दुकान दे देना। यह फैसला दोनों को ठीक लगता है और दोनों इस बात पर मान जाते हैं। रानी अपने घर चली जाती है और पैसों के इंतजाम में लग जाती है। वह सोचती है कि मेरे पास जितने पैसे हैं वह बहुत कम पड़ रहे हैं, अब मैं और पैसा कहां से लाऊं। तो वह अपने भाई को एक चिट्ठी लिखती है कि वह उसे कुछ पैसा भेज दे ताकि वह अपना नया काम कर सके। तो वह अपने भाई को एक चिट्ठी लिखती है कि वह उसे कुछ पैसा भेज दे ताकि वह अपना नया काम कर सके। उसके भाई को वह चिट्ठी मिल जाती है और वह उसे पढ़कर बेहद खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को यह बात ठीक नहीं लगती कि वह अपनी बहन को पैसा दे, तो इसीलिए वह उसे मना कर देती है। तो रानी का भाई भी अब कुछ नहीं कर पाता और उसे चिट्ठी भेजकर मना कर देता है। निराश होकर रानी उस दुकान पर जाती है और उसके मालिक को कहती है कि माफ कीजिएगा कि मेरे पास उतना पैसा तो नहीं हुआ जितना आपको चाहिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा पैसा है, तो अगर आप थोड़ा पैसा लेकर अभी मुझे यह दुकान दे दे और मैं बाद में आपका पूरा पैसा दे दूंगी। उस आदमी को रानी एक अच्छी और भली लड़की लगती है,
तो वह उसे कहता है कि बेटा अब मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पीछे से इस दुकान को चलाने वाला भी कोई नहीं है, तो अभी तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने दे दो और दुकान तुम्हारी, बाद में तुम्हारे पास पैसा हो तो दे देना। यह बात सुनकर रानी बेहद खुश होती है और वह उस आदमी से पिज्जा बनाना सीखती है। कुछ ही दिनों में रानी ने वह दुकान अपने गांव के बाहर भी खोल ली, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आ रहा था। इस बात से रानी बहुत निराश हो रही थी कि क्यों लोग उसका पिज्जा नहीं खा रहे हैं, जबकि उसने देखा था कि उस जगह पर जहां पहले यह दुकान थी वहां पर काफी लोग इसे खा रहे थे और उसके गांव में नहीं। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान हो रही थी। रानी अपनी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है और वापस घर बैठ जाती है और यह सोचती है कि आखिर क्यों उसकी दुकान नहीं चल पाई। वह यूं ही गांव में घूमने लगती है। तभी जहां वह दुकान लगती थी वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे भैया, यहाँ जो दुकान खुला करती थी वह दुकान कहाँ गई, मुझे तो वह चीज खानी थी। अरे पता नहीं वह दुकान अब कब खुलेगी और आखिर वह दुकान क्यों बंद हो गई। अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो, अगर मैं दुकान फिर से खुले तो मैं भी वह चीज खाना चाहूंगा। रानी उन दोनों लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें वह चीज खानी ही थी तो इतने दिन पहले तुम लोगों ने वह चीज क्यों नहीं खाई। वह लोग रानी से कहते हैं कि हम वह चीज खाने आ रहे थे, तभी हमें सरपंच के लोगों ने वहां पर रोक लिया और उन्होंने कहा कि वह दुकान अवैध है, उस दुकान पर से तुम कोई भी खाना या कोई सामान नहीं खरीद सकते। नहीं तो हम वह खाना चाहते थे, लेकिन हमें वह चीज खाने ही नहीं दी गई। रानी है बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह सीधा सरपंच के पास चली जाती है और उससे कहती है कि सरपंच जी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। मैंने सुना है कि मैंने नई दुकान खोली तो आपने सभी को मेरे दुकान पर आने से मना कर दिया, इस कारण दुकान नहीं चली और मुझे बहुत नुकसान हुआ। आपने ऐसा क्यों किया। सरपंच कहता है कि तुम एक लड़की हो और एक विधवा लड़की हो, तुम बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन अगर तुमने काम या कुछ करने की कोशिश की तो यह बात ठीक नहीं होगी गांव के लोगों के लिए। रानी भी इस बात पर अड़ जाती है कि वह अपना काम जरूर करेगी और वहां से चली जाती है। अगले दिन रानी फिर से अपनी दुकान वहीं पर लगा लेती है और लोगों को वह चीज खाने के लिए अपनी ओर बुलाती है। लेकिन इस बार वहां कई सारे लोग आते हैं और पिज्जा को बड़े मजे से खाते हैं। इस बार सरपंच के लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें भी यह चीज बहुत पसंद आ रही थी। रानी को भी इस बात की खुशी थी कि गांव वालों को उसके बनाए हुए पिज्जा बहुत पसंद आ रहे हैं। तभी वहां सरपंच आ जाता है और वह उन लोगों पर चिल्लाता है जो पिज्जा खा रहे होते हैं। वह कहता है, तुम्हें यहां से कुछ खरीदने के लिए मना किया गया था, लेकिन तुम लोग नहीं माने। तभी वह सभी लोग रानी के लिए सरपंच से लड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि सरपंच साहब, आपकी सोच बहुत पुरानी है, आजकल तो न जाने हमारे देश की लड़कियां क्या क्या कर रही है और आप एक छोटी सी बात पर इतना नाराज है। आप जरा देखिए रानी ने कितना अच्छा पिज्जा बनाया है और किस तरह उसने अपना यह काम इतना आगे बढ़ाया है। लोगों की यह बात सुनकर सरपंच भी भावुक हो जाता है और वह भी रानी से एक पिज्जा खरीदता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते रानी को लोग रानी पिज्जा वाली के नाम से बुलाने लगे और उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग गई तो उसने घर घर जाकर भी पिज्जा देना शुरू कर दिया। अब रानी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, वह अपना काम बहुत ही मेहनत से करती थी।